ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 7वां स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक संख्या 45। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। यावत् नृकाय रथम आत्मवशोपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशान्तम् ज्ञानासिम अच्युत बलो ददत्तस्त शत्रुः स्वानंद तुष्ट उपशांत इदं विजह्यात्। टुवर्ड मीनिंग यावत जब तक, नृकाय यह मनुष्य शरीर, रथम रथ रूप, आत्मवश अपने नियंत्रण पर आश्रित, उपकल्पम जिसमें अनेक अधीन अंग है, धत्ते धारण करता है, गरिष्ठ चरण श्रेष्ठ गुरुजनों के चरण कमल, अर्चनया सेवा करके, निशातम तेज की हुई, ज्ञान असीम ज्ञान रूपी तलवार या हथियार, अच्युत बला कृष्ण की दिव्य शक्ति से, ददत्त पकड़कर, अस्त शत्रु जब तक शत्रु पराजित न हो जाए, स्व आनंद तुष्ट दिव्य आनंद से पूर्णतया संतुष्ट, उपशांत समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध चेतना, इदम इस शरीर को, विजह्यात् त्याग दे। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा 7 समान सहित जो पूर्णतः अपने वश में नहीं है स्वीकार करना होता है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपर्युक्त क्षत्रियों को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। इसका पर्पट बड़ा है, इसलिए मैं कोट कर दूंगा प्रभुपाद जी के लाइंस बीच में लेक्चर में। आई विल स्टार्ट। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। सो ये श्लोक नारद मुनि ने बोला है और इसके नारद मुनि क्या कह रहे हैं? यावत नृकाय, नृकाय मतलब होता है मनुष्य शरीर। जब तक मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर की तुलना किससे की गई है? रथम से। रथम मतलब रथ। सो प्रभुपाद जी भी अपने पपट में कोट कर रहे हैं कि मनुष्य निधेयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है जो कि सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। सुलभ इसलिए क्योंकि अपने आप मिली है, दुर्लभ इसलिए क्योंकि बहुत समय बाद मिली है। कोई खरीदे तो नहीं, हमने मेहनत तो नहीं की मनुष्य शरीर लेने के लिए, अपने आप मिल गया। मगर दुर्लभ है क्योंकि बहुत
योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो ये मनुष्य शरीर की कल्पना रथ से की गई है। इसमें इंद्रियां हैं जो घोड़े हैं, ये तो उपनिषदों में कल्पना की गई है। और मन है वो लगाम है, और जो रथी है चलाने वाला वो बुद्धि है, और जो बैठा हुआ है वो आत्मा है। जो पहिए हैं वो समय है जो उस रथ को चला रहा है। सो इस पे हम बैठे हैं। वशो उपकल्पम, ये रथ हमारे वश में नहीं है पूरी तरह, क्योंकि ये इंद्रियां तो हमारे वश में है नहीं पूरी तरह, नहीं। मन भी हमारे वश में नहीं है। मन तो अभी हमारा शत्रु ही बना बैठा है। हम कुछ करने की सोचते हैं, मन कुछ वो करने नहीं देता। इंद्रियां संसार की तरफ आकर्षित करती रहती हैं, और इसलिए हम ऐसे रथ पे बैठे हैं जो कि हमारे वश पे नहीं है। सो अगर आप किसी कार में बैठे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो 100% एक्सीडेंट होने वाला है। इसलिए भागवत कहती है पदम पदम यत् पे पदम, हम बहुत डेंजरस सिचुएशन में। हम एक्सीडेंट होने का मतलब है कि क्योंकि ये रथ हमारे वश में नहीं है, मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए हम ऐसे काम करते हैं जो भगवान के आदेशों के विरुद्ध है, और हम अपने शत्रुओं के से हार जाते हैं। हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन ये शत्रुओं हमें अपने वश में कर लेते। जैसे अगर लड़ाई हो रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, अगर लड़ाई हो रही है, जनरल वॉरफेयर, अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में अगर आप रथ पे बैठे हो और लड़ाई कर रहे हो रथ पे बैठ के, और रथ ही आपके कंट्रोल में नहीं, तो शत्रु आपको मार देंगे। यही होगा ना। और रथ को चला ही नहीं पा रहे सही से लड़ाई में, तो शत्रु आपको मार देंगे। तो इसलिए ये जो शत्रु है, इनसे हम बार बार परास्त होते रहते हैं। कभी काम वासना से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी मद से। ये हमारे मन में आते रहते हैं, हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, और हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और ये लड़ाई हार जाते हैं। हमारी लड़ाई माया से ही है, नहीं शत्रुओं से ही तो है। माया के जो सिपाही हैं वो क्या है? वो ये 6 सिपाही तो हैं, और क्या है। सो एक्चुअली इसके पिछले श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि शत्रु कौन है, और नारद मुनि पिछले श्लोक में बोल रहे हैं शत्रु क्या है। मैं पढ़ रहा हूं, बद अवस्था में मनुष्य का जीवन संबंधी अवधारणाएं, पता नहीं हिंदी कैसे लिखी है, नहीं कहीं। बद अवस्था में मनुष्य के शत्रु होते हैं। मनुष्य इच्छाओं से और अज्ञान से प्रभावित होकर, करोड़ों इच्छाएं हमारी और अज्ञान है, और बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर इच्छाएं और ज्ञान है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपके पास इच्छाएं हैं और ज्ञान से उन इच्छाओं को भगवान से जोड़ सकते हो। मगर इच्छाएं हैं और अज्ञान है, इसलिए पता ही नहीं कि इच्छाओं को कैसे हमें चलाना है। उन इच्छाओं से हमारा रथ चल रहा है, और हमें पता ही नहीं रथ, उन इच्छाओं से रथ को चलाना कैसे है। तो फिर तो पता ही नहीं क्या, कहाँ हम जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा। सो इच्छाओं से अज्ञान के कारण हमारा मन दूषित हो जाता है, आत्मा दूषित हो जाती है, और हमारे शत्रु हम पे हावी हो जाते हैं। शत्रु कौन कौन से हैं? आसक्ति, ये पहला शत्रु है। लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोष अन्वेषण, दोष निकालना दूसरों में, छलावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति ना होना, मोह, काम इच्छा, भूख और निद्रा के रूप में प्रकट होती हैं। इतने सारे रूप में हमारे शत्रु प्रकट होते हैं, और ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। सो प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि सारे शत्रु जो हैं, इनको आप 2 कैटेगरी में लिख सकते हो। इतने सारे शत्रु नहीं हो गए। निद्रा, भूख, लोभ, मोह, असहिष्णुता, कितनी सारी चीजें हमारे मन में आती जाती हैं, और इन सारे शत्रुओं को आप 2 कैटेगरी में, तो कैटेगरी कैसे कहेंगे,
दो भाग में रख सकते हो, रजोगुण और तमोगुण। बस ये शत्रु रजोगुण तमोगुण में रख सकते हो सबको। मगर नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं रजोगुण तमोगुण अगर हमारे शत्रु है, सतोगुण भी हमारा शत्रु है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मनुष्य को इस संसार में, एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है, किंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुण द्वारा, कभी रजोगुण तमोगुण के मेल से तो कभी सतोगुण के द्वारा अनेक रुकावटें आ जाती हैं भक्ति में। भक्ति में रुकावटें भी तो है। अब ये भक्ति कर रहे हैं तो इतनी आसानी से तो भगवान के पास पहुंच नहीं जाएंगे, माया रोकने की कोशिश करेगी, उसमें रुकावटें भी आएंगी। भगवान ने गीता में भी इनकी चर्चा की है 3 गुणों की। तो 3 प्रकृति के 3 गुण हमें रोकने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। हम रथ पे चल रहे हैं और लड़ाई हो रही है माया से, और माया हमें पूरी तरह रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि माया का काम ही है। और माया अपने रजोगुण तमोगुण से अनेक शत्रु प्रकट करेगी हमारे मन में, और हमारा मन विचलित हो जाएगा। मन विचलित हो जाएगा तो भगवान से दूर हो जाएगा। बस सिंपल, माया को हमारा मन विचलित करना और कुछ नहीं करना। जैसे ही मन विचलित होगा, रथ हमारे कंट्रोल से बाहर, हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर, और हम खुद ही भगवान को छोड़ देंगे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये माया की ट्रिक है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कभी भी विचलित मत हो। शत्रु, लड़ाई तो हो रही है, शत्रु भी है, मगर जो डर गया सो मर गया, बस यही बात है। अगर विचलित हो गए तो फिर भक्ति खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि शत्रु नहीं है, शत्रु तो है ही, और ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसा होगा कि शत्रु नहीं होगा, वो भी होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि युद्ध के मैदान में शत्रु नहीं हो। ऐसा सोचना कि शत्रु नहीं है, ये बेवकूफी होगी। नहीं, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं एग्जाम्पल, वो क्या है, वो ये कहते हैं ऑस्ट्रिच, जब शेर आता है तो ऑस्ट्रिच क्या कहते हैं, बगुला कहते हैं क्या? नहीं, बगुला नहीं होता, चतुर्मुख। हाँ, तो जब शेर आता है तो चतुर्मुख अपना मुंह जमीन में छुपा लेता है, उसको लगता है शेर है ही नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शेर नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इस युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकते कहीं। अपना मुंह छुपाओगे तो मर जाओगे, लड़ाई ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप स्ट्रांग हो, लड़ाई सबको करनी पड़ेगी। लड़ाई नहीं करोगे तो मर जाओगे, मृत्यु मर जाएंगे, फिर दूसरा शरीर ले लेंगे। तो कब तक भागोगे, कब तक मुंह मोड़ोगे इन चीजों से? नहीं, दुनिया के लोग तो ऐसे ही है ना, मुंह मोड़ते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह मत, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए करने का, अभी हम अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं लड़ोगे युद्ध तो ये शत्रु आपको मार डालेंगे एक दिन, यही होगा। आपका मन परेशान करके 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 फिर मृत्यु हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को तो डील करना ही पड़ेगा, चाहे जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उसके अगले जन्म में। क्या करें अब इसका? तो ये प्रॉब्लम रजोगुण तमोगुण से आती है। मैं कभी कभी पता है सतोगुण भी हमें प्रॉब्लम ला जाती है। बुराई तो प्रॉब्लम है ही, जो हमारे मन में आ रही है, बुरी चीजें आ रही है नहीं मन में, वो तो प्रॉब्लम है ही, मगर अच्छाई भी प्रॉब्लम है। नारद मुनि पिछले श्लोक में लिख रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा शत्रु केवल बुराइयां हैं इस संसार की, नहीं, मगर नारद मुनि कह रहे हैं नहीं, हमारा शत्रु अच्छाई भी है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकवादी दृष्टि से परोपकारी क्यों ना हो, परोपकार करना अच्छाई है नहीं संसार में, राष्ट्रवादी क्यों ना हो, मतलब आरएसएस और हमारा भारत महान, अच्छा है, ठीक है, अच्छाई है। अच्छा व्यक्ति भी हो तो जीवन के सारी धारणाएं आध्यात्मिक प्रकृति में बाधक हो जाती हैं। अगर आप अच्छा आदमी भी बनना चाहते हो, ठीक है, चलो हमारा शत्रु बुराई है, ये तो समझ आता ही है सबको, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है।
सबको पता है कि किसी को मारना, पीटना, शोक करना, अपने स्वार्थ की इच्छाएं होना, ये सारी चीजें गंदी चीजें है नहीं। लोभ, झूठ बोलना, इससे तो लोग दूर रहते हैं। मगर ये समझना बड़ा मुश्किल है कि अच्छाई करना भी एक रुकावट है भक्ति में। परोपकार करना, कौन कहेगा परोपकार करना गलत है? कोई कहेगा? नहीं है, ये तो करना चाहिए, दूसरों की मदद, परोपकार करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, कौन कहेगा गलत है? मगर नारद मुनि कह रहे हैं कि ये भी भक्ति में गलत नहीं है। अच्छाई बुराई नहीं है, मगर अच्छाई आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक प्रकृति में रुकावट जरूर है। धर्म अधर्म तो अधर्म है ही, धर्म भी धर्म है, मगर धर्म भक्ति में रुकावट बनता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो फिर शत्रुता, लालच, मोह, शोक, भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति न जाने कितनी बड़ी रुकावट होगी। इसलिए प्रभुपाद अपने लास्ट के पार्ट में लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में मनुष्य को इस संसार में न तो अच्छा बनने में न बुरा बनने में रुचि रखनी चाहिए। बुरा बनने में तो रुचि होनी नहीं चाहिए। बुरा बनने में वैसे लोगों को रुचि होती है, पता है ऐसी बात नहीं है। मतलब बाहर के देशों में जाओगे, वहां पे बुरा बनने में रुचि होती है लोगों को। अच्छाई को आजकल तो ऐसी अच्छाई को, अब वो अच्छा बनना चाहेगा तो उसको कहेंगे लल्लू पंजू है, ऐसी हमें सच बोलता है, इसको झूठ ही बोलना नहीं आता, देखो स्मार्ट नहीं है, ऐसा बोलता है नहीं। तो अच्छाई करता है उसको स्मार्ट नहीं समझते। सो आजकल बुरा बनने में रुचि है। एक भक्ति के रास्ते पे बुरा बनने में तो रुचि है ही नहीं, मगर हमें अच्छा बनने में भी रुचि नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। हम ना अच्छा बनना चाहते हैं ना बुरा बनना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में अच्छाई और बुराई एक सी है, क्योंकि ये 3 गुणों से उत्पन्न है। सो पाप भी भक्ति में रोकते हैं, पुण्य भी भक्ति में रोकते हैं। पुण्य आदा करना भी अच्छा नहीं है, दान देना, समाज की सेवा करना, वो जिसको करना करता रहे, हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा लक्ष्य जेल में रहना नहीं है। हमारा लक्ष्य जेल से बाहर जाना है। अब जेल में बंद हो, आप जेल में आप किसी को मारोगे पीटोगे नहीं, अच्छे कैदी हो। मगर जेल में आप किसी और कैदी की मदद करने लगो तो और अच्छे कैदी बन गए। नहीं, देखो सबकी कैदी की मदद कर रहा है, मगर जो बाहर खड़ा है जेल के, वो कहेगा बेवकूफ है। जेल में अच्छा कैदी बनना चाहता है, वो बेवकूफी है। बेस्ट है कि जेल से बाहर आ जाओ। आफ्टर ऑल आप कैदी तो अच्छे हो, मगर अच्छे कैदी हो। क्या आप किसी जेल में जाकर किसी अच्छे कैदी की बड़ाई करते हो कि हाँ देखो तुम तो बहुत अच्छे कैदी हो, हाँ मुझे पता है तुमने खून किया, मगर तुम जेल में बड़े अच्छे बन के रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कभी नहीं कहते ऐसा। हमें पता है कि जेल है, हमें यहाँ पे अच्छाई बुराई में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा केवल एक लक्ष्य से बाहर निकलना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। बुराई, अच्छाई भी एक तरह से बेकार है, इसको समझना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद अपने पॉपट में आखिरी सेंटेंस में लिख रहे हैं, इस संबंध में भक्त को अत्यंत साहसी होना चाहिए। साहस चाहिए नहीं, इसके लिए अच्छाई को छोड़ने के लिए भी साहस चाहिए, क्योंकि हम पूरे जीवन अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हम अच्छा बनना चाहते हैं। इसके लिए साहस चाहिए, जिससे वह कृष्ण भावना अमृत के शत्रुओं को पराजित कर सके। इस जगत में अच्छे तथा बुरे की परवाह न करते हुए डट कर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद की लाइन है, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कोई अच्छा आदमी है कोई बुरा आदमी है, हमें मतलब है कि उसको भक्ति मिले, बस। हमें कोई मतलब नहीं कि हमें अच्छा बनना है हमें बुरा बनना है, हमें मतलब है कि हम भक्त बने। भक्त बनोगे तो अच्छे अपने आप बन जाओगे, अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो भक्त भी नहीं बन सकते, अच्छा भी नहीं बन पाओगे, दोनों ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहां पे नारद मुनि कह रहे हैं, ठीक है मनुष्य शरीर तो मिल गया जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं,
यावत निर्काया रथम आत्मा, ये रथ भी मिल गया हमें लड़ाई करने के लिए। भगवान ने दे दे, चलो रथ ले लो और माया से लड़ लो। मगर अभी प्रॉब्लम ये है कि रथ भी है, शरीर भी है, शत्रु भी है, लड़ाई का मैदान भी है, संसार है, और हमें शत्रुओं को पार करके इस जेल से, इस रथ के, इस लड़ाई के मैदान से भगवान के जगत जाना है। नहीं लड़ोगे तो मरोगे, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि रथ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लड़ाई जिस रथ पे बैठे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ना हमारे पास तलवार है लड़ने के लिए। अब जब रथ कंट्रोल में नहीं है और तलवार नहीं है तो फिर तो पक्का मरे, है नहीं? फिर क्या होगा? फिर तो मर जाओगे। सो इस रथ को वश में कैसे लाएं? और तलवार क्या है? कौन देगा हमें तलवार? वो नारद मुनि कह रहे हैं, धत्ते गरिष्ठ चरना अर्चनाया निशातम। नारद मुनि कह रहे हैं धत्ते, धत्ते मतलब होता है कि धारण करो। क्या करो? गरिष्ठ, गरिष्ठ मतलब श्रेष्ठ, गरिष्ठ मतलब आपसे श्रेष्ठ, जिनको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, उनके चरणों को अपने जीवन में स्वीकार करो। अर्चनया, उनके चरणों की सेवा करो। सो आपका रथ आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग रथ अपने कंट्रोल में ला चुके हैं, जो अच्छे योद्धा है, उनके पास जाओ। यही करोगे ना, जब आपके पास तलवार नहीं है, रथ कंट्रोल में, तो अच्छे योद्धा के पास जाओ। अच्छे योद्धा कौन है? गुरु है। गुरु को लड़ाई करनी आती है अपने शत्रुओं से, इस माया से। उनकी सेवा करो पहले जाकर। हेल्प चाहिए नहीं, हमें हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, वरना इस मन पे काबू नहीं कर पाओगे आप। तो ठीक है, गुरु की सेवा करना हम शुरू करते हैं। गुरु, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि गुरु और गुरु परंपरा की सेवा, मतलब पूरी परंपरा आ रही है ना, गुरु शिष्य की, तो किसी परंपरा को स्वीकार करो। ऐसे गुरु के पास जाओ जिसका भी गुरु है और फिर उनके गुरु हैं। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप गुरु बन गया, ढोंगी गुरु नहीं। भगवान से परंपरा चलती आ रही है, मतलब किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाओ जिसको सारा ज्ञान है शास्त्रों का, और जिसको अनुभव है शास्त्रों का। निशातम, निशातम मतलब अनुभव है। शब्दे परे च निष्णातम, शास्त्रों ज्ञान भी है, अनुभव भी है, हमसे आगे बढ़ा हुआ है। उनकी जाओ, उनकी सेवा करो। और सेवा करने से क्या होगा? फिर अब आप गुरु की सेवा कर रहे हो तो क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? ज्ञानम असीम, ज्ञान की तलवार मिलेगी। ज्ञानम असीम, गुरु आपको ज्ञान की तलवार देंगे। यही हम दे रहे हैं ना, ज्ञान ही तो दे रहे हैं आप लोगों को। सो ज्ञान की तलवार देंगे। कौन सा ज्ञान? भगवत गीता और भागवतम ज्ञान। वो ज्ञान जिससे हमें समझ आने लगेगा कि हमें करना क्या है जीवन में, हमें लड़ाई कैसे करनी है, ये माया से और मन से, तीन गुणों से युद्ध कैसे करना है। वो भगवान ज्ञान देंगे, मतलब गुरु ज्ञान देगा। इसको कहते हैं ज्ञान की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। सो हमें सिखाएंगे। और फिर जब आप सेवा करते रहोगे, शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब और सेवा करते रहोगे गुरु की, तो गुरु आपको उस तलवार को तेज करना भी सिखाएंगे। अगर तलवार पहनी नहीं होगी तो मारोगे कैसे, काटोगे कैसे शत्रु को? अगर आपका मन और आत्मा में संकल्प नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगी, तो माया से हार जाओगे। तो आप सब अभी ठीक है, अभी आप कथा में सुनने आ रहे हो, सुन भी रहे हो, हम ज्ञान भी दे रहे हैं, मगर अगर आपकी ज्ञान की तलवार पहनी नहीं होगी तो जब बस्ती लड़ाई होगी ना, तो आप डर जाओगे, विचलित हो जाओगे। सो माया धीरे धीरे आपके मन को डिस्टर्ब कर देगी, और डिस्टर्ब करने के एक रास्ते नहीं, करोड़ों रास्ते। कुछ ना कुछ जीवन में हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ऐसे ही होता है ना, जीवन में तो ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, अब वो होगा ही होगा, उसको भी नहीं रोक सकते आप। तो उससे फिर माया अपनी ट्रिक से आपके मन में शोक, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उत्पन्न कर देगी। बस आपका मन विचलित नहीं हुआ और आप युद्ध हार गए, बस खत्म, मार देगा शत्रु आपको। इस ज्ञान की तलवार को पैना करने के लिए गुरु की सेवा से
फिर गुरु आपको ये भी शिक्षा देगा कि इस ज्ञान की तलवार को पहना कैसे करना है। तो भागवत और गीता की शिक्षा देगा और फिर भागवत और गीता के सिद्धांत भी समझाएगा। नहीं, गुरु को करना चाहिए तो वैष्णवों को, कि जिससे हमारा मन स्ट्रांग हो जाए, हमारी तलवार तेज हो जाए। ओके, गुड। ये सब शत्रु आएंगे तो मार सकते हैं, विचलित नहीं होंगे। और फिर जब आप और सेवा करते रहोगे, जब इस ज्ञान और सेवा करते रहोगे तो अच्युत बलो, प्रभुपाद अपने पॉपट में अच्युत बल के ऊपर लिख रहे, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो इस तलवार को चलाने की शक्ति भी भगवान ही देंगे, फिर गुरु ही देंगे। अगर सेवा करते रहोगे, तलवार पहनी होगी और फिर और सेवा करते रहोगे गुरु की, तो गुरु की सेवा करने से भगवान की कृपा आएगी। अच्युत मतलब किसका नाम है? कृष्ण का। भगवान की कृपा आएगी और भगवान अपनी कृपा से उस तलवार को उठाने की शक्ति देंगे। नहीं, यह कहने का मतलब है जो आपको ज्ञान मिल रहा है गुरु से, उसको पालन करने की शक्ति भगवान देंगे अपनी कृपा से। गुरु अपनी कृपा से ज्ञान देंगे, भगवान कृपा से उस ज्ञान को अपने जीवन में लगाने की शक्ति देंगे। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लोग गुरु स्वीकार नहीं करते, सिर्फ ज्ञान लेते रहते हैं, वो वैसे ही है जिनके पास तलवार तो है मगर पहनी नहीं है। तलवार तो ले ली मगर पहनी नहीं है, कुछ मार ही नहीं सकते उससे, उसका कोई फायदा है? चक्कू तो ले लिया, पहना नहीं है, सब्जी काट ही नहीं सकते, बेकार हो गया। इसलिए गुरु आपको तलवार भी देगा, उसको पहने करने की शक्ति भी देगा, और फिर उस गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलेगी, और भगवान की कृपा से आप तलवार को उठा सकते हो अपने हाथ में। आपने देखा पहले जमाने में तलवार भी बहुत भारी होती थी, पता है? अब पहले जमाने के जो राजाओं की तलवार ही नहीं उठा सकते। आप लड़ाई क्या करोगे? ये कौन था वो राजा? हाँ, शिवाजी महाराज। नहीं, उनकी भी है ना, कौन है वो, कौन, पोरस का, महाराणा प्रताप सिंह, उनकी तलवार अभी भी पड़ी है दिल्ली म्यूजियम में, कवच और तलवार। तो हम बचपन में, मुझे याद है हम बचपन में देखने गए थे उनकी कवच तलवार, वो पड़ा हुआ है। तो हमारे टीचर ने देखा, स्कूल से लेके गए थे, टीचर ने दिखाया, देखो उनका कवच है। और कवच ही इतना बड़ा है, 3 लोग आ जाएंगे उसके अंदर, और स्ट्रांग लोग होते थे ना। और उनकी तलवार इतनी बड़ी और इतनी हैवी है कि 5 लोग भी नहीं उठा सकते उसको, उठा ही नहीं सकते, लड़ने की तो बात दूर की बात है। वेरी स्ट्रांग पीपल। हाँ, 80 किलो का भाला कैसे उठा ही नहीं पाओगे। सो ठीक है, तलवार तो मिल गई आपको, पहनी तलवार भी मिल गई गुरु से। शक्ति नहीं है उठाने की तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई नहीं कर पाओगे। सो वो कैसे मिलेगी? अगर वैष्णवों की और गुरु की सेवा करोगे तो उनकी कृपा से भगवान खुश होंगे। और भगवान, अगर वैष्णवों की सेवा करने से जब भगवान खुश होंगे तो भगवान बल देंगे, अच्युत बल देंगे उस तलवार को पकड़ने की, उठाने की इस युद्ध में। वरना क्या होगा? वरना भाई ठीक है, आप लेक्चर सुनते रहो, थोड़ी बहुत सेवा करो, मगर अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो समय आने पर ही फेल हो जाएगा। देखना, आपको ज्ञान फेल हो जाएगा, आप विचलित हो जाओगे। जब समय आएगा तो भक्ति छोड़ दोगे। ऐसे हुआ, प्रभुपाद के कितने शिष्य थे, जब समय आया तो वो छोड़ के चले गए, जब असली में लड़ाई का समय आ गया। सो इसलिए गुरु की कृपा के साथ भगवान की कृपा भी बहुत जरूरत है। बिना भगवान की कृपा के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो वैष्णवों को और गुरु की सेवा करता है अच्छी तरह। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, सेवा का मतलब कि उनको खुश करने की कोशिश करता है। सेवा का मतलब कि उनके उपदेशों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जितना ज्यादा हम गुरु की और वैष्णवों की और परंपरा के उपदेशों को अपने जीवन में पालन करेंगे, उतना ही भगवान की कृपा आने लगेगी। बस इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा बोला है कि भक्ति के नियमों को अच्छी तरह पालन करो। भक्ति के नियम बताते हैं ना वैष्णव और गुरु। सो जितना ज्यादा भक्ति के नियमों को पालन करोगे उतना ही भगवान की कृपा आने लगेगी। जितना ज्यादा प्रचार करोगे उतनी भगवान की कृपा आएगी। जितना ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उतनी भगवान की कृपा आएगी।
जितना वैष्णव की सेवा करोगे उतनी कृपा आएगी, क्योंकि यही तो भक्ति शास्त्र है, यही तो नियम है भक्ति के। भक्ति के नियम बहुत सिंपल है। 16 माला करो, 4 नियम फॉलो करो, वैष्णव की सेवा करो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये सब देख गुरु सिखाता है ये सब चीजें। और जब शिष्य इन चीजों को, इन सारे नियमों को अपने जीवन में लगाता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। गुरु ट्रेनिंग दे रहा है, नहीं ट्रेनिंग देता है, नहीं देता है। जैसे उदाहरण के लिए तो आप किसी म्यूजिक टीचर के पास जाओ, म्यूजिक टीचर से फिर आप सीखो मृदंग या हारमोनियम या पियानो सीखो आप अच्छी तरह। तो कई साल लगा के आपने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, पियानो सीख लिया, हारमोनियम सीख लिया, तबला सीख लिया, सपोज तबला, कई साल लगा के बहुत अच्छी तरह उस गुरु की सेवा करके, तबले मास्टर की। म्यूजिक सीखने के लिए जो गुरु होते हैं उनकी सेवा, म्यूजिक में भी सेवा करनी पड़ती है। उनके जो घराने नहीं होते संगीत के घराने, तो उनकी सेवा करके आपने बहुत अच्छा सीख लिया तबला। और फिर उसके बाद फिर कंपटीशन में गया, कंपटीशन में आपने तबला बजाया। अगर आप वेल ट्रेंड हो तो आपको प्राइज मिलेगा, सब खुश होंगे, नहीं होंगे ऑडियंस। ट्रेनिंग नहीं है तो तबला बजाओगे मगर कंपटीशन हार जाओगे, बस यही है। तबला मास्टर तो सिखा सकता है, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी तो कंपटीशन हार जाओगे। तो उसी प्रकार गुरु और वैष्णव आपको ज्ञान की तलवार दे सकते हैं, ये भी सिखा सकते हैं उसको पहना कैसे करना है, मगर पहना खुद करना पड़ेगा। वो तो खुद करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करके। जो सिखाया है उसको अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, वरना इससे ज्यादा गुरु नहीं कर सकता और कुछ। उन्होंने दे दिया आपको, उन्होंने ये भी सिखा दिया, उन्होंने तबला भी दे दिया, तबले के मंत्र भी सिखा दिए, ये भी बता दिया कैसे हाथ चलाना है, कहाँ गलती कर रहे हो। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तबला आएगा, कभी नहीं आएगा। सो गुरु ने हमें तलवार भी दे दी, ये भी सिखा दिया तलवार को पहना कैसे करना है, और पैतरे भी सिखा दिए। मगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो युद्ध पक्का हारोगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है हर व्यक्ति की का युद्ध ये अपना युद्ध है, ये सब आपका अपना अपना युद्ध है। हम साथ में तो है युद्ध में, मगर आपका अपना युद्ध है। आपको अपने आप शत्रु को हरा के वापस जाना है। हम शत्रु को आपके लिए नहीं हरा सकते, हमारे अपने शत्रु हैं, आपके अपने शत्रु हैं। और नहीं हराओगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। फिर आप गुरु को इल्जाम नहीं दे सकते और वैष्णव को कि भैया उन्होंने तो हमें सिखाया नहीं, उन्होंने सिखाया था आपने प्रैक्टिस नहीं की, हम क्या करें। सो फिर जब प्रैक्टिस करोगे और फिर जब तबला प्रैक्टिस करोगे बजाओगे तो लोग खुश होंगे। जब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे तलवार चलाने, जब तलवार के पैतरे सीख लोगे, तलवार को पहना कर लोगे, तो भगवान अपनी कृपा से शक्ति देंगे कि युद्ध में आप तलवार को पकड़े रख सकते हो। डरोगे नहीं, तलवार को पकड़ना और युद्ध में पकड़ के चलाना वो दो अलग बात होती है। वैसे तो आप कितने ही चला लो, नहीं पीछे पीछे, जब शत्रु आएगा कांप के गिर जाएगी और कुछ नहीं होगा, चला ही नहीं पाओगे, भूल जाओगे। उसके लिए बल चाहिए, शत्रु के सामने तलवार पकड़ने के लिए बल चाहिए होते, अच्युत बल, वो भगवान कृपा से देंगे। पॉइंट है आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस कि मैं ये युद्ध जीत सकता हूं, अच्युत बल। और प्रभुपाद एक्चुअली यहाँ पे लिख रहे हैं बल से मतलब बलराम जी, बलराम जी लिख रहे। सो गुरु की सेवा करने से कृष्णा खुश होते हैं, कृष्णा खुश होंगे तो कृष्णा बलराम जी को कहेंगे इनको बल, तो बलराम जी का डिपार्टमेंट है बल देने का। इसलिए प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम लोगों ने ओके, यह बल बलराम जी से आता है, इसलिए कृष्णा बलराम इस संसार में आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों इस कलयुग में आए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। और प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, इसीलिए हमने वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा स्थापित की है। वृंदावन में आप जाओगे सारे जगह राधा कृष्ण के मंदिर है नहीं, कृष्ण बलराम का मंदिर नहीं है। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने क्यों कृष्ण बलराम मंदिर अपने मंदिर में कृष्ण बलराम रखे हैं, क्योंकि बलराम जी की कृपा के बिना जीवन का लक्ष्य प्राप्त
नहीं हो सकता। कृष्ण कृपा से हमें गुरु मिलेंगे और गुरु से हमें ज्ञान की तलवार मिलेगी और बलराम जी से हमें बल मिलेगा उस तलवार को उठाने का और चलाने का। तो दोनों की जरूरत है नहीं, कृष्ण बलराम की। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम की स्थापना की है, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि अगर कृष्ण बलराम की कृपा नहीं होगी तो ये युद्ध नहीं जीतोगे। युद्ध नहीं जीतोगे तो आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच सकते। आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंचोगे तो राधा कृष्ण के दर्शन होंगे नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण तो आध्यात्मिक जगत में बैठे, यहाँ थोड़े ना, यहाँ तो अर्च विग्रह। सो इसलिए कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर प्रभुपाद ने दोनों स्थापित किए। सो स्पेशली जो प्रचार करते हैं उनके लिए कृष्ण बलराम बहुत जरूरी है पूजा करना, क्योंकि प्रचार के लिए तो बहुत बल चाहिए। नहीं, एक तो आप प्रचार क्या है, प्रचार है कि आप अपने शत्रुओं से भी लड़ रहे हो। सॉरी, आपका अपना युद्ध क्या है, अपने शत्रुओं से लड़ना हमारे मन में। प्रचार क्या है, हम दूसरों के शत्रुओं से भी लड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया, उनको सिखा रहे हैं हम कैसे लड़ना है। प्रचार तो और मुश्किल है, हम खुद भी लड़ रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो उसके लिए तो बहुत बल चाहिए आपको, क्योंकि खुद ही लड़ाई में थक जाओगे, सिखाओगे क्या? अपने से लड़ के अपनी लड़ाई में थक जाओगे, सिखाने के लिए तो और बल चाहिए कि बाद में और सिखाओ लोगों को, उसके लिए और बल चाहिए। उसके लिए बलराम जी की विशेष कृपा चाहिए। इसलिए जो भी प्रचार करता है उसको बलराम जी की कृपा चाहिए निश्चित रूप से। प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, अच्युत बलो नदस्त शत्रु। अस्त शत्रु मतलब जब तक शत्रु का अस्त नहीं हो जाए, जब तक शत्रु हार ना जाए, तब तक ये लड़ाई करनी पड़ेगी। बीच में निरुत्साहित मत होना, क्योंकि निरुत्साहित करने वाले लोग बहुत होंगे, निरुत्साहित करने वाली स्थितियां बहुत आएंगी। वो आएंगी। आप सोचोगे नहीं आएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी स्थितियां आएंगी, इस संसार में हो तो आएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा नहीं आएंगी। कभी आप बीमार तो होगे, फिर निरुत्साहित हो जाओगे, क्या हो रहा है। कभी कोई भक्ति बोल देगा आपको, कभी कभी मंदिर में लड़ाई हो जाएगी, कोई भक्त आप पे चिल्ला देगा, आप कहेंगे नहीं अब मैं नहीं कर रहा, निरुत्साहित हो जाओगे, नहीं उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मंदिर नहीं जाऊंगा। वो सब माया है, वो सब अपने माइंड से सोचते जा रहे हो आप। सो माया कुछ ना कुछ करके आपको इस तरह कर देगी, निरुत्साहित करेगी। तो इसलिए कह रहे दददस्त शत्रु, ये युद्ध तब तक जारी रखो जब तक शत्रु मर ना जाए। कभी ये मत सोचो कि अब मैं युद्ध जीतने वाला हूं। जब तक मर नहीं आएगा शत्रु तब तक युद्ध आप नहीं जीते। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि चलो अब हम भक्ति में आगे बढ़ गए, अब तो शत्रु काफी कम हो गए, अब तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। मगर एक्चुअली जब तक शत्रु मरा नहीं तब तक आप अच्छी पोजीशन में नहीं हो। वो दोबारा से वापस आकर मार सकता है आपको। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए अपनी भक्ति करके। ओवर कॉन्फिडेंट समझते हो? कैसे कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंट? क्या हिंदी में कैसे कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट मतलब हाँ, मतलब जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। ये अब तो मैं भक्ति कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक शत्रु नहीं मरे तब तक वो कभी भी वापस आके मार सकते हैं। अगर आप खेत में, जो गन्ने का खेत नहीं होता, या वो नहीं था बम्बू नहीं होते, अगर आप बम्बू के खेत में बम्बू काट दोगे, थोड़ा टाइम बाद दोबारा उगाएंगे बम्बू, क्योंकि जड़ तो अंदर है ना। तो जब तक शत्रु जड़ से नहीं खत्म हो जाए, हम शत्रुओं पे विश्वास नहीं कर सकते कि खत्म हो गए। हम युद्ध में विराम नहीं ले सकते। उतनी ही शक्ति से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उतना ही उत्साह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो उत्साह आपका भक्ति में आते वक्त था, वही उत्साह 10 साल बाद भी होना चाहिए, वही उत्साह 15 साल बाद भी होना चाहिए, वरना आप हार जाओगे, लड़ाई फॉल डाउन हो जाएगा। और ये हुआ है, मतलब कितने सारे इस्कॉन में भी डिवोटीज थे जिन्होंने सेवा की 10 साल 15 साल 20 साल, फिर गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि उनको लगा था कि हम युद्ध बस जीत ही गए, मगर शत्रु मरा नहीं था, अभी भी अंदर था, जड़ थी, और धीरे धीरे वो वापस आ गया और उसने मार दिया। इसीलिए इस युद्ध में हमें हर क्षण वैष्णवों का संग चाहिए।
अकेले कभी मत पढ़ो, किसी ना किसी गाइडेंस में रहो, क्योंकि जैसे आप अकेले पढ़ोगे कंफ्यूज हो। अकेले पढ़ना मतलब कि आप युद्ध हार गए बस। भरत महाराज अकेले पड़ गए थे ना, अकेले ही तो थे जंगल में, मगर बहुत अच्छे योद्धा थे, मगर अकेले थे तो माया ने पकड़ लिया उनको, हिरन से आसक्त हो गए, भ्रमित हो गए वो। सो अकेले कभी मत रहो, चाहे कितने ही आगे बढ़ जाओ भक्ति में, भक्तों के साथ रहो। अगर भक्ति में आगे बढ़ के भी भक्तों की जरूरत है, तो आप सोच सकते हो कि जब भक्ति में आगे नहीं बढ़े तो कितनी जरूरत होगी, फिर तो साथ में रहना ही है और हमेशा उत्साहित रहना है। इसलिए कह रहे हैं अस्त शत्रु तदस्त शत्रु, जब तक शत्रु पराजित ना हो जाए तब तक इस तलवार को पकड़े रखो और लड़ाई करते रहो। या दूसरे शब्दों में, जब तक इस शत्रु अस्त ना हो जाए, जब तक आपका मन पूरी तरह शुद्ध ना हो जाए, जब तक आत्मा में जो बीज है इच्छाओं के, काम क्रोध लोभ मोह के, जब तक वो खत्म ना हो जाए, तब तक हमें भगवान का नाम लेते रहना है। जितना हो सके पूरे उत्साह से वैष्णव की सेवा करते रहो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो पूरे उत्साह से और लगे रहो बस। दैट्स ऑल। कभी मत सोचो अब हो गया, बहुत हो गया। जैसे आप सोच लोगे वो गए आप नाम से। कभी जीवन में ऊपर नीचे चीजें होंगी, भक्ति में भी ऊपर नीचे चीजें होंगी, मगर चलते रहो बस। पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ोगे तो डर जाओगे, फिर निरुत्साहित हो जाओगे। बस चलते रहो बस आगे। जख्मी भी हो गए फिर भी लड़ाई करते रहो, यही होता था ना पहले तो। राजा लोग जख्मी होते थे, कभी पेट में तलवार लग गई, यहाँ फिर भी लड़ता जा रहा है, वो लड़ते रहो बस, क्योंकि जख्मी होना ज्यादा अच्छा है मरने से। जहां आपने तलवार चलाना छोड़ी वहां आपका गला कटा बस। इसलिए चलाते रहो बस तलवार, नाम लेते रहो बस, छोड़ो मत उसको। भगवत गीता भागवत पढ़ते रहो, सेवा करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हम आगे बढ़ेंगे, चाहे युद्ध नहीं जीतेंगे कुछ तो होगा। इसलिए कह रहे हैं तदस्त शत्रु स्वानंद तुष्ट उपशांत। एक बार शत्रु मरा नहीं, युद्ध जीते नहीं आप, स्वानंद तुष्ट। नारद मुनि कह रहे हैं कि अपने ही आनंद से संतुष्ट हो जाओगे आप। जैसे ही सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे मन में, काम क्रोध लोभ मोह, उपशांत मतलब पूरी तरह नष्ट हो गया, पूरी तरह मन शुद्ध हो गया, आत्मा का आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। मन शांत हो गया बिल्कुल, तो भगवान में पूरी तरह लग गया, भगवान में लग गया तो अपने आप आनंद आ जाएगा। आनंद आएगा तो तुष्टि अपने आप, संतुष्टि अपने आप आएगी। स्वानंद तुष्ट, बस इदम विजयात, यही जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं विजयात, यही आपको तब तक करना है, युद्ध तब तक लड़ना है जब तक मृत्यु ना आ जाए। बस जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक युद्ध जारी रहेगा। चाहे आपको लगने भी लगे मेरे सारे शत्रु मर जाएं, फिर भी अपना युद्ध जारी रखो, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ये दुश्मन रहेंगे, जब तक मन है तब तक दुश्मन कहीं ना कहीं छुपे रहेंगे। और मृत्यु के बाद ये शरीर छोड़ के फिर भगवान के धाम चले जाओ, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। बस तब तक वह अपना शरीर त्याग कर अपने आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। खत्म हो गया बस, ये जीवन का लक्ष्य है। सो अब भाई ये बात है कि आपको लगेगा ये युद्ध करते रहो मृत्यु तक, ये तो बहुत लंबा युद्ध है, नहीं रोज ही चलता जा रहा है। मगर अगर भगवान की कृपा और वैष्णव की कृपा होगी तो हम करते रहेंगे इसको। बल साथ में होगे ना तो कर सकते हो। संकीर्तन यज्ञ, अकेले पड़ जाओगे, अकेले तो खुद टूट जाती है ना, साथ में रखोगे तो नहीं टूटेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये संकीर्तन यज्ञ है, साथ में रहो बस, तो पूरे जीवन कर पाओगे। साथ में नहीं रहोगे तो फिर टूट जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे, फिर हार जाओगे। नारद मुनि की एडवाइस अच्छी है, नहीं? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है ना, ये श्लोक याद कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस वर्स, बहुत उत्साह देने वाला श्लोक है।
क्या कह रहे हो? अच्छाई रुकावट कैसे है? अच्छाई ऐसे रुकावट है कि भी आपका माला करने का समय है, आप दान दे रहे हो, कंबल बांट रहे हो, और यहाँ पे चैंटिंग छोड़ के कंबल बांटने चले गए, रुकावट नहीं हो गई? या गीता पढ़नी चाहिए, उसी आगे समाज सेवा कर रहे हैं, सो रुकावट है वो एक्चुअली, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है। इसलिए भगवान कह रहे हैं हजारों में से एक मेरे पास आएगा, क्योंकि एक ही को समझ आएगा कि अच्छाई भी रुकावट है, बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा। ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्त अच्छाई बुराई से परे होता है। मतलब चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? क्या कंबल बांट रहे थे? क्या दान दिया उन्होंने? कभी कुछ किया ही नहीं उन्होंने। बल्कि चैतन्य महाप्रभु का टाइम तो बहुत ही सिचुएशन खराब थी भारत की, मुस्लिमों का राजा था चैतन्य महाप्रभु का टाइम। तो कई राजा, हिंदू राजा लड़ रहे थे मुस्लिमों से, महाप्रभु ने नहीं किया ऐसा। महाप्रभु ने कहा भैया ऐसा है, हमारे पास टाइम नहीं है, लड़ाई करनी है दुश्मन से, मगर ये दुश्मन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दुश्मन जो तुम्हारे अंदर है वो ज्यादा खतरनाक है, उससे पहले लड़ लो। अगर ये लड़ाई जीत भी जाओ तुम, महाप्रभु ने कहा अगर तुम मुस्लिमों से लड़ाई जीत भी गए तब भी तुम हार गए, क्योंकि तुमने अपने अंदर के दुश्मन तो जीते नहीं, तो फायदा क्या हुआ? नहीं, ऐसा ही हुआ ना। अब भारत देश मुक्त हो गया ब्रिटिशर्स के चंगुल से, हुआ ना। कितनी लड़ाई करनी पड़ी, मगर मुक्त होकर क्या हाल हुई है हमारे भारत का? और खराब हो गया। क्योंकि अगर जंगली जानवरों को आप पिंजरे से निकाल दोगे तो क्या करेंगे? फिर तो आतंकी मचा देंगे। नहीं, जंगली जानवर पिंजरे में अच्छे हैं। सो ब्रिटिशर्स थे तो हम सब उनके अंडर थे, पिंजरे में थे, ज्यादा ठीक था। वो गए, पिंजरा खुला, हम लोग बस एक दूसरे को काटने बैठ गए। यही हो रहा है, पॉलिटिशियंस, पागलों के लोग, मतलब जो गंदे लोग हैं वो पॉलिटिशियंस बन गए हैं, लूट रहे हैं देश को। यही हो रहा है ना, करप्शन हो गई। अब रुक ही नहीं रही चीजें, क्योंकि जंगली थे ना, जंगलीपन तो खत्म हुआ नहीं, और ऊपर से मुक्त हो गए हम लोग। लो भैया, खराब हो गई सिचुएशन। सो इसलिए खराब नहीं था देश को आजाद करना, मतलब ब्रिटिशर्स भी कौन से अच्छे थे, वो भी गंदे लोग थे, मगर उससे पहले अपना जंगलीपन ठीक करना जरूरी है, वरना कोई पॉइंट ही नहीं उस चीज का। तो अच्छाई भी एक तरह से रुकावट ही बन जाती है, क्योंकि उस चक्कर में, ब्रिटिशर से लड़ने के चक्कर में, उनसे लड़ने के चक्कर में लोग ये लड़ाई भूल गए अंदर की, नहीं भक्ति भूल गए। सो प्रॉब्लम हो गई। इसलिए अच्छाई भी रुकावट है। टाइम नहीं है हमारे पास अच्छाई करने का भी। टाइम का है, अब हम अपने ही को शुद्ध नहीं कर पा रहे, दूसरों की क्या मदद करेंगे? अपनी जंगली पत्नी खत्म होगा। सो अच्छाई भी रुकावट। समझे? जिंदगी भर हम गुरु जी के गोद में बैठे रहेंगे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम प्राप्त करेंगे गुरु से ज्ञान, हमारे बाद में हमारा ज्ञान ही गुरु हो जाएंगे, हमारा मन बुद्धि में हमारा काम करेगा। मैं गुरु के गोद में नहीं बैठे रहेंगे, तो इसलिए आज जिंदगी गुरु में बैठे क्या प्रॉब्लम क्या है? कैसे बैठे रहेंगे? स्वतंत्र भक्ति हम करेंगे। स्वतंत्र कभी मत करो, यही तो बता रहे नारद मुनि। आगे चल के हमारा ज्ञान ही गुरु हो जाएगा। नहीं, और हमारी बुद्धि भी काम करेगी। नहीं, वो भी नहीं करेगी। आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, कैसे गुरु के गोद में बैठे रहेंगे? चलो आप मत बैठना, ठीक है? खुश हो? खुश हो ना आप? ये हम तो बैठे रहेंगे। चलो ठीक है। गोद में बैठे रहे, माता पिता का हम गोद में बैठे हुए हैं, अलग हुए हैं। चलो ठीक है, आप मत बैठो। आज इंजीनियर बन के पूछे जाता है, इंजीनियर लोग। अच्छा, क्या कह रहे हो? ठीक है, क्या कह रहे हो? अपने पर चलते हैं, डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। एक मिनट यार, क्या कह रहे हो? अच्छा, क्या प्रश्न है? स्वतंत्र भक्ति करें हम। सुनाई नहीं दे रहा है, खड़े होके बोलो ना, कुछ पता ही नहीं लग रहा। जैसे अभी आपने 2-3 बार डिस्कस किया कि हमें असली लड़ाई करनी है,
हाँ, असली लड़ाई जब होगी तो हम लोग आउट हो जाएंगे। तो वो असली लड़ाई ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के अंदर आने वाली रुकावटें हैं या फिर वही तो है। तो ये क्या पूरा लेक्चर हो गया मतलब? मतलब क्या सोच क्या रहे हो प्रशांत? मतलब अगर हम लोग कंसिस्टेंटली अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम लोग आउट कैसे होंगे? अब वही तो प्रभुपाद कह रहे हैं, सिंसियर नहीं होगे तो आउट हो जाओगे। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि लड़ाई करते रहो पूरे उत्साह से, वैष्णव की सेवा करते रहो, गाइडेंस लेते रहो तो जीत जाओगे। मगर माया अपनी ट्रिक चलेगी, माया तो ट्रिक चलेगी, माया तो विचलित करने की कोशिश करेगी। इसलिए वो पहले से वार्निंग दे रहे हैं कि विचलित मत हो, सिंसियरली करते रहो और ये जीत जाओगे। बस समझिए, नहीं समझिए, बस और कुछ नहीं। कई लोग जैसे पुण्य करते हैं, मतलब ऐसे दान देते हैं गरीबों को और हॉस्पिटल खुलवाते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो क्या वो पुण्य कार्य भी है या नहीं है? क्योंकि वो मतलब ठीक हो रहा है हॉस्पिटल में, वो फिर होके मतलब गलत काम कर रहा है और इसको हम खाना खिला रहे हैं, खाना खा के मतलब फिर वो कुछ वो गलत काम ही कर रहा है, वो पुण्य कार्य भी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? पुण्य की छाया है, असली पुण्य नहीं है। पुण्य तो है, कुछ तो फायदा होगा उसको किसी मदद की, मगर वो गलत आदमी की मदद उसको पुण्य की छाया कहते हैं। तो अगर आप सही में पुण्य करोगे, अगर सही आदमी की सही स्थिति पे सही समय पे आपने मदद कर दी, तो कोई भूखा है आपने तो खाना दे दिया, सही में भूखा है खाना दे दिया, तो वो आपको पुण्य मिल गया और उस पुण्य के बल पे आप स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है ना। मगर अगर आपने कोई भूखा है, आपने उसको पैसे दे दिए, सही आदमी को तो दिया पैसे, मगर उसने पैसे गलत चीज में इस्तेमाल कर लिए, तो आपने सही स्थिति पे सही टाइम पे तो दिया, मगर सही आदमी को नहीं दिया, क्योंकि उसने आपके पैसे गलत चीज में इस्तेमाल कर लिए खाने के बजाय। तो उसकी वजह से आपको पुण्य की छाया लगेगी। आपने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, मगर उसने अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया, तो पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, आधा पुण्य मिला, मतलब पुण्य की छाया आ गई। और उस पुण्य की छाया की वजह से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, मगर इसी धरती पे आपको कुछ सुख मिल जाएगा उसके बदले, समझे। उस स्वर्ग का सुख जो है वो इसी धरती पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्योंकि वो पुण्य की छाया है, पूरा वेस्ट नहीं जाएगा वो। मगर भक्ति के रास्ते में दोनों ही रुकावट है, क्योंकि आपने पुण्य कर दिया तो फिर आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा आपको, फिर भगवान के पास जा ही नहीं सकते आप। उस पुण्य को खत्म करने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। ऐसे पाप किया तो पाप को खत्म करने के लिए नरक जाना पड़ेगा, सो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां वो रुकावटें हो जाएंगी। सो हम ना पुण्य करते हैं ना पाप, हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य लोगों को भक्ति देना, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, हम सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, भक्ति देकर। बस वो पुण्य नहीं है, वो पुण्य के परे ही है, वो एक्चुअली पाप पुण्य से परे है भक्ति, बस। तो क्या आप डाल्टनगंज में सबको खाना दे रहे हैं क्या हम? कोई आ गया नहीं, कोई आपके घर में आ गया तो उसको खाना मत दो, उसको प्रसाद दो। खाना नहीं देते हम, खाना दोगे तो पुण्य में फंस जाओगे। मगर कोई भूखा है तो हम उसको भूखा, कोई आपके घर में सामने भूखा पड़ रहा है तो हम देख थोड़े ना सकते हैं भूखा मर रहा है, मतलब हम कोई पत्थर दिल के थोड़े ना है। तो इसलिए हम उसको प्रसाद दे देंगे कि उसको भक्ति मिल जाए और साथ साथ उसको भूख भी खत्म हो जाएगी। उसको समझ आ जाएगा ना कि देखो भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको भगवान का नाम भी बता देंगे, भी अब तुम भगवान का नाम लो, भगवान की शरण लो, तो आगे से भूख में मरना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, बस ऐसे कर दो। मगर हम ये नहीं करते कि हम एक संस्था खोल के डाल्टनगंज के सारे भूखों को खाना खिला रहे हैं, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसको करने में आपका समय जाएगा, क्योंकि हम ही शुद्ध नहीं है ना। अभी हमें अपने पे भी तो समय लगाना है, हमें चैंटिंग करनी है, हमें पढ़ना है, हमें समझना है। वो ही नहीं हुआ तो आप उसमें लग जाओगे तो फिर तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, समय नहीं है। इसलिए वो नहीं करता। कोई घर में अगर कोई आ जाए तो ठीक है। बाद में अपने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पुस्तक में लिखी है, गृहस्थ को ये ऐसा सेंटर खोलना चाहिए जिसमें कि लोगों को प्रसाद मिले। हाँ, ये तो है। हाँ, तो हम प्रसाद बांटते हैं,
मगर हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम ऐसे ट्रस्ट बनाएंगे, हमारा एम है कि हम सब जगह यही एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम प्रसाद बांटने के लिए बैठे नहीं। तो बाद में लिखा गया ऐसा सेंटर होना, हाँ सेंटर होना चाहिए, सेंटर के आसपास प्रसाद बांटना चाहिए, फूड फॉर लाइफ होता है नहीं होता है, मगर हमारा एम प्रसाद बांटने का, उसको भक्ति देना बस। आगे जाकर ज्ञान प्राप्त करना है, त्याग है, वैराग है, तो भक्ति क्या हो गया? तरफ जाना है, तो करके भक्ति तरफ जाना है, जिनों से ऊपर उठकर भक्ति तरफ जाना है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति ठीक है, करना है, वैराग करके सब। ठीक है। प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे थे, तो उस समय वो तो भक्तों के संग में थे नहीं, वो असुरों के बीच में थे, फिर भी उनका फॉल डाउन। प्रहलाद महाराज तो वो है जो भक्ति बनाते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं। प्रहलाद महाराज का फॉल डाउन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भक्तों के साथ नहीं, वो भगवान के साथ ही है। वो भगवान ही हर जगह देख रहे थे ना, तभी तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, पंगे में उन्होंने कहा मुझे तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। सो वो हमें भक्तों की जरूरत है, क्योंकि हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं, वो डायरेक्ट ही भगवान का संग कर रहे हैं, इसलिए उनका फॉल डाउन नहीं हुआ, फॉल डाउन नहीं हो सकता उनका, है नहीं। So like that, he was powerful. He was powerful. We are not powerful. एक मेरा सपना के ऊपर सवाल है, मुझे तो सपना याद नहीं है, लेकिन एक सपना हम देखे थे, मन विचलित हो रहा था, उसमें हम देखे थे मेरा भाई नहीं रहा, और सवेरे जब हम उठे 6 बजे फोन हुआ था कि मेरा भाई छत से गिर गया, इस बात। देहांत हो गया उसका? हाँ, देहांत। अच्छा, तो फिर तो हम यही जानना चाहते हैं, सपना में मुझे पहले ही क्यों आवाज हो गया? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी सपने पहले आभास होता है, सबको होता है, नहीं कभी कभी होता नहीं है, सपना आता है फिर वही चीज हो जाती है। कभी कभी परमात्मा पहले आभास दे देते। जब बचपन से ही सपना देखते थे कि जिस जगह से मेरा भाई गिरा है उस जगह से याद नहीं आता था कौन गिरा, लेकिन कोई गिर रहा है। हो सकता है, पता नहीं, अब कुछ ना कुछ होगा। अब ये तो सपनों की साइंस है, वो मैंने पढ़ी नहीं। जिस जगह से देखते उसी जगह से गिरा हमारा। परमात्मा दिखा रहे होंगे आपको ये समझाने के लिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। पता लग गया था ना, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान कभी कभी दिखा देते हैं कि होने वाला है, आप कोई भी कोशिश कर लो रोक नहीं सकोगे, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इन सपनों से हमें सीखना चाहिए कि हमारा कंट्रोल सिचुएशन पे नहीं है, हम कुछ भी एड़ी का जोर लगा लें, आप नहीं रोक सकते उस चीज को। सो ये शिक्षा लेकर हमें फिर भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, भगवान ही कंट्रोल में, उनकी शरण ले लो, बस काफी है। ठीक है, नहीं ठीक है। ऐसी मूवीज ही बनी है, पता है, पहले ही दिखाई दे जाता है लोगों को, है ना। ऐसी पता नहीं इंग्लिश में और हिंदी में मूवीज बनी है कि पहले ही उस व्यक्ति को दिखाई दे जाता था आगे क्या हो रहा है, फिर रोकने की कोशिश करते थे मगर रुकता ही नहीं था। पता नहीं टाइटैनिक और पता नहीं, मैंने बचपन में देखे थे आइज ऑफ लॉरा, और पता नहीं हिंदी में भी आई होंगी कई मूवीज ऐसी। सो नहीं रोक सकता कोई, होगा, ये होगा। इसलिए जो नहीं जो ज्योतिष होते हैं उनके पास जाओ भी क्या होने वाला है, भविष्य तो पूछ लोगे मगर आप रोक नहीं सकते उसको। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप, छोटा मोटा, मगर ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे आप। जितना झगड़ोगे और उतना हो जाएगा वो। इसलिए भविष्य जानने का कोई फायदा ही नहीं है नहीं। ओके, सो कुछ पूछना है, अदरवाइज वी आर स्टॉप। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।